छोटी दीपावली की कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की 14 को छोटी दीपावली होती है। दिन में आटे, तेल, हल्दी का उपटन बनाए और उसे लगाए। बाद में लोग नहाए, पट्टे के नीचे तेल का दिया जलाकर गर्म पानी से सिर सहित नहाए। भोजन करने से पहले इस प्रकार पूजा करें। एक थाली में पूजा की सामग्री, एक कच्चा दिया, एक चौमुखा दिया और 13 छींटे दिए यानी 13 छोटे दिए लगाएं। उनमें तेल और बत्ती डाल दें। पूजा की सामग्री और दिए गद्दी के लिए और घर के लिए अलग अलग जलाएं। जिनकी पूजा कर दिए पर जल, रोड़ी, चावल, गुड़, धूप, अबीर, गुलाल, फूल, 4 सुहाड़ी दक्षिणा चढ़ाएं। शाम को पहले गद्दी की पूजा करें, बाद में घर आकर पूजन करें। घर पर भी इसी प्रकार पूजा करने के बाद सारे दिए जलाकर सब कमरों में, रसोई में, चौक में, सीढ़ी में रख दे। गणेश जी व लक्ष्मी जी के आगे धूप रख दे। और बड़ी दिवाली की है इस तरह। आधे कार्तिक अमावस को बड़ी दिवाली होती है। लक्ष्मी जी बनाने के लिए सुबह दीवार को चूने से पोत ले, और यदि किसी के कई रंग की बनी हो तो रंग से बना ले, नहीं तो गेरू से गणेश जी और लक्ष्मी जी बना ले। हनुमान जी तथा पितरों की धोख मारते जाए, और अगर आप कोई देवता मानते हो तो उसकी भी पूजा कर ले। सब लोग साथ में जल, मोड़ी, रोड़ी, चावल, अबीर, गुलाल, फूल, नारियल, निकाली हुई मिठाई, दक्षिणा, धूप बत्ती, दिया सड़ाई, यह सब सामान साथ ले जाएं। पितरों की और हनुमान जी की धोख मारने के बाद घर में ठाकुर जी के मंदिर में पैंडे पर धोख मारे और किसी को पैसे न दें। गणेश जी, लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्ति बाजार से लाए, जिसको लाकर रात को घर में पूजा करें। हलवे पूरी की रसोई बनाए। बाद में सब तरह की सामग्री और 11 पूड़ी एक थाली में सब पितरों की पूड़ी निकाल दे और वह ब्राह्मण को दे दे। एक ब्राह्मण भी जिमा दे, बाद में आप भी जिम ले। दिवाली पूजन की सामग्री: 2 कच्चे दिए, 2 4 मुख वाले दिए बीच में रख, दोनों कोनों में 30 दिए, 30 छोटे दिए रख दे। दिए में तेल डालकर बत्ती डालकर दिए जला ले। बाद में मोड़ी, रोड़ी, चावल, फूल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप, 4 सुहाड़ी दक्षिणा चढ़ाए और फेरी दे। पहले पुरुष पूजा करें और बाद में स्त्रियां। पूजा करने के बाद दिए सब कमरों में, चौक में, रसोई में रख दे। एक 4 मुख वाला दिया और 6 छोटे दिए लक्ष्मी जी जहाँ बनाए वहीं पर उसी पर रख दे। औरतें लक्ष्मी जी का व्रत कर पूजा करने के बाद जिम्मे और तिजोरी गल्ले में गणेश जी, लक्ष्मी जी रखें। पूजा करने के बाद आपकी जितनी श्रद्धा हो उतने रुपए बहुओं को दे दे। वहाँ पर एक बड़ा दिया रखकर उसमें घी डालकर नाल की बत्ती डालकर जलाए। रात को 12 बजे पूजा करें और दूसरा पट्टा बिछाकर उस पर एक लाल कपड़ा बिछाएं। एक जोड़ी मंगाए हुए गणेश लक्ष्मी जी रखें। 5 ही रुपये, 1.25 सेर चावल, गुड़, 4 केले, मूली, हरी गवार, फड़ी, दक्षिणा 4 सुहाड़ी डालकर रख दें। एक थाली में 5 लड्डू सारी सामग्री सहित गणेश जी का पूजन करके लड्डुओं से जिमा दें। दिए का काजल सब स्त्री पुरुषों की आंखों में लगाना चाहिए। सारे दियों की रात भर निगरानी रखें, उस पर छलनी ढक दे। सारे दियों को रात भर जलाकर सुबह उठाकर चढ़ावा तो मिश्राणी को दे दे और रुपए उठाकर तिजोरी में रख दे। बड़ी दिवाली को रात के 12 बजे पूजा करने के बाद चूने अथवा गेरू में रुई भिगोकर चक्की, चूल्हा, लोहा तथा छाछ पर तिलक लगाना चाहिए। प्रातःकाल 4 बजे उठकर पुराने छाछ में कूड़ा रखकर एक बेलन से छाछ बजाते जाओ
और कहते जाओ लक्ष्मी आओ, लक्ष्मी आओ, धरीधर जाओ, धरीधर जाओ। बाद में छाछ और कूड़ा घर के आगे डाल दे और बेलन पीछे लाकर रख दे। इसके बाद लक्ष्मी जी की कहानी सुने। लक्ष्मी जी की कहानी किस तरह है? पहली कहानी, एक साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं कल अपने पिताजी से पूछ कर आऊँगी। लड़की ने घर जाकर अपने पिताजी से सारी बातें बताई तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी है, अपने को क्या चाहिए, उनकी सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई तो लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा, मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, मैं सहेली बन जाऊंगी, और दोनों एक दूसरे की सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने पिता से कहा, मेरी सहेली ने न्योता दिया, घर आकर न्योता दिया है खाने का। तब पिताजी ने कहा, सहेली के जीमने जाने पर घर संभाल कर जाना। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला उड़ने के लिए दिए, रुपये परखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जब वह जीम कर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ कर लिया और कहा, मैं भी तो तेरे घर जीमने आऊँगी। लड़की बोली, आ जाना। लड़की घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ जिम कराई है तो उदास क्यों बैठी हो? लड़की बोली, पिताजी मेरे को तो लक्ष्मी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊं? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। पिता बोले, जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जा। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले आई और उसका लड्डू ले गई और 9 लखा हार डाल गई। लड़की हार को तोड़कर बाजार ले गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तब उस लड़की ने कहा, सोने की चौकी और सोने का थाल, दुसाला दे दो, मोहर दे और सारी सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीज़ें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा, लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर, तो राजा रानी भी नहीं बैठे। राजा रानी ने भी नहीं बैठाया, कोई भी नहीं बैठा और न बैठाया। तो उसने कहा, मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहुएं क्या सोचेंगी, पड़ोसन क्या सोचेंगी कि लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी। 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उस लड़की ने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने भी की। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई और घर में खूब रुपया धन लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहाँ बैठी रहना। यह कहकर लड़की चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर बैठी रही। लक्ष्मी जी ने उसे बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सब दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। दिवाली के दूसरे दिन सब लोग धोक
खाओ। औरतें अपनी सासू जी और ननद जी को पैर छूकर रुपए देती जाए और साथ में लड्डू भी दें। लक्ष्मी माता की सदा ही जय।